बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास की बुक का आगाज़ करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है टेक की बुक। फर्स्ट चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, यानी कि सिस्टम का तारीफ़। इंट्रोडक्शन आपने ये नहीं करना, याद रखिएगा। थ्योरी कहते हैं किसी साइंसदान की बात को। 1.1 है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम की थ्योरी। ठीक है। द आइडिया ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का जो आइडिया है इज़ यूजफुल टू एक्सप्लेन, वो फ़ायदा करता है एक्सप्लेन करने में बोथ एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज इंटरनल वन, जो बैरूनी और अंदरूनी रियलिटी के साथ होता है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड, सिंपल जो है हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए सिंपली से ऑर्गेनाइज्ड यानी कि बनाया गया है सेट ऑफ कंपोनेंट्स। व्हाट इज़ कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स कहते हैं अज्जा को। कोई चीज़ है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा से मिलकर बनती है, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो चीज़ काम करती है। एग्जाम्पल लेते हैं कार की। फर्स्ट लाइन, सिस्टम इज सिंपली एंड ऑर्गेनाइज्ड। सिंपल सिंपली भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इनके मुश्किल भी हो सकता है। ये सिस्टम है कार क्योंकि चल रहा है, ठीक है। इसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ कार क्योंकि कार का सिस्टम है। और उसने कहा है एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स, जो ऑर्गेनाइज किया गया है सेट ऑफ कंपोनेंट्स अज्जा के साथ। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं इसके, जिसके ज़रिए से कार चलती है, एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार चलती है। उसके आगे है डेटा कोऑर्डिनेटेड, जो एक साथ कोऑर्डिनेटेड किए गए हैं बनाने के लिए एक सिंपल डिज़ाइन फंक्शन। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर द समवेयर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट्स चेंज द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो एक साथ एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, जिस वजह से हमारा सिस्टम चल पाता है, ठीक है। आगे मैंने एग्जांपल दी इसकी, लॉन्ग है तो आप ये सारी एग्जांपल कर सकते हो। इससे आगे है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या होती है? अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच दैट डील्स विद द कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि मुश्किल, जो ऐसे डील करती है मुश्किल स्ट्रक्चर्स यानी कि साथ के साथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा इंसानों के अंदर, डेट रिलेट विद ह्यूमन विद सोसाइटी, जो इंसान उसकी सोसाइटी एंड द साइंस इज नो एज अ सिस्टम थ्योरी। थ्योरी कहते हैं किसी साइंसदान की बात को, ठीक है। थ्योरी कहते हैं किसी साइंसदान की बात को, सिस्टम थ्योरी कि किसी साइंसदान ने सिस्टम के बारे में बात बताई है, ठीक है। इसमें इसने बताया है कि ये भी साइंस की ब्रांच है। मैंने कहा था कंप्यूटर भी साइंस की ब्रांच है। ये डील करती है कि जो इंसानों के पास सिस्टम्स हैं वो किस तरह चल रहे हैं, जो ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स, क्या असर डाल रहे हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो किस तरह हेल्प्स दे रहे हैं, या किस तरह और बेहतर उनसे जो है वो माशरे में तब्दीली लाई जा सकती है। नेक्स्ट सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व एट ऑल द लेवल्स ऑफ एक्सटेंस। सिस्टम में काफ़ी सारा एक्सटेंस यानी कि इसके अंदर किए जाने वाले उसके जो वो कर सकता है उसके पास लेवल्स होते हैं। स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ नेचर, नेचर कहते हैं जो कुदरती तौर पे होता है, कि उसने कहा है कि वो शुरू होता है नेचर के लेवल से लेके गोइंग अप द वे ऑफ लेवल्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइंस बाय द ह्यूमन, और जो इंसानों के बनाए हुए डिज़ाइन किए हुए डिज़ाइनेटेड जो है वो सिस्टम है उससे भी लेके दीज कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज अ कार प्रोसेसेस। वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि चलने फिरने वाले जिस्मानी हालत में फिजिकल जिसको हम छू सकते हैं, वो जिस तरह कार प्रोसेसेस सच एज यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेसेस। यूनिवर्सिटी एडमिशन जिसमें हर कोई एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा होता है। प्रोसेसेस और ऑब्जेक्ट्स, देखिए जो यूनिवर्सिटी एडमिशन होता है उसमें यूनिवर्सिटी में एक टीचर होती है हर क्लास की, हर क्लास में स्टूडेंट होता है, कोई ग्रुप लीडर होता है, कोई सुपर ग्रुप लीडर होता है। क्लास में हर बच्चे का एक अलग रोल होता है। स्कूल में हेड मास्टर है, उसे स्कूल को कंट्रोल करना है, टीचर है क्लास इंचार्ज, उसे क्लास को कंट्रोल करना है। इस तरह यूनिवर्सिटी एडमिशन में भी एडमिशन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जिस तरह एडमिशन करने के लिए आपको बी फॉर्म कार्ड फिल करना और इस तरह वगैरह चीज़ें देनी पड़ती है, शनाख्ती कार्ड वगैरह की। ये सारी प्रोसेस है कि आप वो चीज़ करोगे तो अगले लेवल पे जाओगे। और सबसे और ऑब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिकल फार्मूला, इसमें मैथ्स के भी फार्मूला यूज़ होता है। ये आगे आप लेक्चर्स लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हाउ सिस्टम ऑपरेट हेल्प्स अस बेटर अंडरस्टैंड। सिस्टम ऑपरेट हमें हेल्प्स करता है किस तरह हम अंडरस्टैंड कर सकें। हाउ दे नीड टू बी डिवेल्प एंड न्यूट्रल अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन लाइक कंप्यूटिंग, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंस। वो हमें मदद करता है कि किस तरह हम जो है डिफरेंट किस्म की चीज़ों से गुजर सकते हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, इंसानों के बारे में पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सोशल साइंस इनकी जो साइंस में आजकल हो रहा है वो पढ़ सकते हैं।
आज है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो। नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिस्टम थ्योरी, सिस्टम के बारे में। अब है सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय ऑब्जेक्ट्स, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड एनवायरनमेंट इन विच इट वर्क्स। दैट इज इम्पोर्टेंट। कोई भी आपसे पूछे सिस्टम क्या है, आप बोलें सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स। सिस्टम जिसमें कंपोनेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं एक स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए। अब इस वाली लाइन से इस लाइन में उसने कहा है कि जो सिस्टम है वो चार चीज़ों से मिलके बनता है। चार चीज़ों से मिलके वो बनता है जिसमें कंपोनेंट्स आ जाते हैं। पहले तो आता है ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उसके मकसद से मुराद कि कोई चीज़ का खास गोल जो उसने खास चीज़ करनी होती है। जिस तरह जैसे कि जो बिल पे करते हैं उनका ये ऑब्जेक्टिव, उनका ये मकसद होता है कि उन्होंने बिल लेने हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स उसके एग्जैक्ट कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स आपस में मिलकर किस तरह काम करते हैं। मैंने बताया था कि कार को एक साथ वर्क करने के लिए उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं। हमारी बॉडी भी इस तरह ही है, हमारी बॉडी भी सिस्टम है, हमारा ब्रेन भी, हर चीज़ भी, ठीक है, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसमें उसने कहा कम्युनिकेशन एक साथ ताल्लुक़ बनाना, एक साथ मिलकर काम करना, कंपोनेंट्स का एनवायरनमेंट उसका माहौल जिसके ऊपर वो काम करता है, इन विच इट्स वर्क्स, ठीक है। सिस्टम जो है वो चार चीज़ों से मिलकर बनता है। उसके मकसद क्या है, कंपोनेंट्स उसके क्या है, कंपोनेंट्स कैसे काम कर सकते हैं, उसका इन्वायरमेंट पर क्या काम है, या वो इन्वायरमेंट पर क्या असर डालता है, या इन्वायरमेंट उस पर क्या असर डालता है। जिस तरह जो कार के जो हम रोड के ऊपर जो लगी होती हैं कार्स के ऊपर लाइट्स, वो सिस्टम को तब्दील कर देती हैं उसके माहौल के मुताबिक कि किस तरह कार्स आ रही हैं, किस तरह लाइट्स तब्दील होती है, वो भी तो एक सिस्टम है। और सिस्टम भी बदल देता है इन्वायरमेंट को। जिस तरह इन्वायरमेंट माहौल के मुताबिक एप्स हमें बताती हैं कि इस तरह माहौल है, अब बारिश होगी, अब नहीं होगी, तो वो भी इन्वायरमेंट बदल देता है सिस्टम को, वो भी एक सिस्टम लगा होता है। नेक्स्ट है द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव इन द एनवायरनमेंट। जो कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं सिस्टम की, वे एक साथ काम करते हैं अचीव सिस्टम का जो मकसद है उसको हासिल करने के लिए एनवायरनमेंट में। ये बात जो मैंने अभी बताई। वीडियो में कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।